बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हरियाणा रोडवेज की खबर के साथ। हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने हड़ताल की मियाद खत्म होने से कुछ घंटे पहले ही हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। परिवहन मंत्री के साथ हुई उनकी बैठक में कर्मचारियों की मांग की समीक्षा करने के लिए एक मिनिस्ट्रियल कमेटी के गठन का फैसला होने के बाद कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों की 2 दिनों से चली हड़ताल खत्म हो गई। कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया है। हालांकि 2 दिनी इस हड़ताल की मियाद खत्म होने में अब कुछ ही घंटे बचे थे। एमएलए फ्लैट में हरियाणा रोडवेज कर्मचारी तालमेल कमेटी के सदस्य की परिवहन मंत्री आफ्ताब अहमद और परिवहन विभाग के आला अधिकारियों की करीब 2.5 घंटे चली मीटिंग के बाद कर्मचारियों ने ये फैसला किया है। कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई और उसमें एक मिनिस्ट्रियल कमेटी बनी है और उसमें संगठन के जो हमारे कर्मचारी संगठन के हैं उनके नुमाइंदे भी होंगे और वो 3 महीने के अंदर जो भी इनके इश्यूज़ हैं, जो भी इन्होंने अपनी मुतालबे उठाए हैं सरकार से, उन चीज़ों पे पूरा विचार करके उन चीज़ों को समाधान करके उन चीज़ों को सुलझाएं। इस बैठक में कर्मचारियों की मांगों की समीक्षा करने के लिए एक मिनिस्ट्रियल कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें 3 मंत्री और कर्मचारी तालमेल कमेटी के 7 सदस्य शामिल होंगे। ये कमेटी 3 महीने में कर्मचारियों की मांगों की समीक्षा करके सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। आज जो मंत्री जी के साथ जो बैठक हुई है वो पूरी तरह से सकारात्मक रही है। इसमें 3 मंत्रियों की जो 3519 रूट परमिटों और कर्मचारियों की मांगों को लेके जो 3 मंत्री उसमें शामिल होंगे और 7 सदस्यीय जो तालमेल कमेटी है वो उसमें शामिल होगी और इसको 3 महीने के अंदर अंदर बैठ के न इस सभी मांगों का समाधान निकालने का हमारा स्ट्राइक अब हम बिल्कुल है ना, हमारी जो बात है वो बड़ी सकारात्मक हुई है, इसलिए हम अब इसको खोलने की घोषणा करते हैं। गौरतलब है कि हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी अपनी कई मांगों के समर्थन में 2 दिनों की हड़ताल पर थे। इनकी सबसे प्रमुख मांग है कि सरकार प्रदेश में 3519 निजी परमिट देने का अपना फैसला वापस ले। कर्मचारी इस फैसले को कर्मचारियों और जनता के हितों के खिलाफ मान रहे हैं। 13 नवंबर को हड़ताल शुरू होने से एक दिन पहले ही परिवहन मंत्री के साथ कर्मचारियों की बैठक हुई थी, जो बेनतीजा रही थी और कर्मचारी अगले दिन से हड़ताल पर चले गए थे। हड़ताल के पहले दिन सरकार ने हालांकि कड़े तेवर दिखाते हुए हड़ताल वापस न लेने की सूरत में कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी थी, लेकिन कर्मचारियों के तेवरों में कोई नरमी नहीं आई। आखिर सरकार को कर्मचारियों के आगे घुटने टेकने ही पड़े और हड़ताल के अंतिम दिन हड़ताल खत्म होने से चंद घंटे पहले ही आखिर सरकार को यह फैसला करना पड़ा। बहरहाल कर्मचारियों के हड़ताल वापस लेने से बस सेवा तो बहाल हो रही है, लेकिन इन 2 दिनों तक यात्रियों को काफी दिक्कतों से गुजरना पड़ा। चंडीगढ़ से कैमरन कुलवीर दीवान और गिरीश दुर्गापाल के साथ राज ठाकुर, डे नाइट न्यूज। भारतीय जनता पार्टी रबड़ की जूती है जो हर पैर में फिट हो जाती है और हरियाणा में भाजपा भाजपा गठबंधन का कोई जनाधार नहीं है। ये बात हरियाणा विधानसभा के स्पीकर कुलदीप शर्मा ने मंडी डबवाली में एक प्रेस वार्ता के दौरान कही। वहीं कुलदीप शर्मा ने इनेलो पर भी भाजपा के साथ गठबंधन करने को लेकर गिड़गिड़ाने की बात कही। इस मौके पर उनके साथ मुख्यमंत्री के ओएसडी मीडिया के वी सिंह भी मौजूद थे। पत्रकारों से बातचीत में कुलदीप शर्मा ने कहा कि हरियाणा में इनेलो अब बिल्कुल टचेबल हो चुकी है और अब ये भारतीय जनता पार्टी के सामने गठबंधन के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। वहीं कुलदीप शर्मा ने कहा कि प्रदेश में भाजपा का कोई जनाधार नहीं है। कुलदीप शर्मा ने भाजपा को ऐसी रबड़ की जूती बताया जो हर पैर में फिट हो जाती है। साथ ही कुलदीप शर्मा ने कहा कि भाजपा का इतिहास रहा है कि वो अपने सहयोगियों की पीठ में ही छुरा घोंपती है और भाजपा पर विश्वास करना तो अपने शत्रु पर विश्वास करने के बराबर है। भाजपा का कोई जनाधार नहीं है। सिमिलरली भारतीय जनता पार्टी का भी कोई जनाधार नहीं है। ये गठबंधन बना रहेगा, इस पर आशंकाएं तो हैं, लोगों को आशंकाएं हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी किसी की सगी नहीं रही। ये रबड़ की एक ऐसी जूती है जो हर पैर में फिट हो जाती है और आज तक कोई भी ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से नहीं बनी है जिसको इन्होंने पीठ में छुरा घोंपा ना हो।
चौधरी देवीलाल की पीठ दिखवा लेते, स्वर्ग में हैं वो। बंसीलाल जी की पीठ दिखवा लीजिए, पीठ चौटाला जी की दिखवा लीजिए, निशान उस पर मिलेंगे। और पीछे से वार करती है। और अभी जैसा अखबारों में आप पढ़ते हैं, हो सकता है कि ये चुनाव से पहले चक्कू जला दें। तो भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करना अपने शत्रु पर विश्वास करने जैसी बात है। वहीं चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे एनडीए के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष स्मृति ईरानी ने हरियाणा विधानसभा स्पीकर की बातों को नीच और अश्लील बताया है। उन्होंने कहा कि मोदी की पीएम पद की उम्मीदवारी से कांग्रेस बौखला गई है। वीरवार को भारतीय जनता पार्टी ने इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। कार्यक्रम में पहुंचे एनडीए के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी और स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। वहीं खेमका के मसले पर कांग्रेस की जमकर लानत मलामत की। हरियाणा विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा के दिए विवादास्पद बयान पर स्वामी ने कहा कि एक नीच और अश्लील बात है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। मोदी की तरफ से तो कोई अश्लील बात तो नहीं कही गई, परंतु कांग्रेस यूपीए के तरफ से पहले कहा गया कि ये चाय वाला है, ये कैसे प्रधानमंत्री बन सकता है। जैसे कोई सोनिया गांधी इससे उच्च कार्य में थी, उसका क्या नौकरी वो लंदन में कर रही थी 63 से 68 तक, अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। खुलासा होगा तो कांग्रेस कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं होगा। और ये क्या जूते के है, ये सब नीच बात हैं और अश्लील बात हैं और मर्यादा का भंग हो रहा है। लेकिन मोदी ने तो जो भी कहा वो राजनीतिक तौर पर कहा है। जब कांग्रेस का सिंबल है पंजा, तो उसको खूनी पंजा कहना सिखों के साथ जो हुआ है और आसाम में हुआ है, भगलपुर में हुआ है, ये सारी जगह को कुल मिलाकर के उन्होंने जो कहा है उसमें कोई गलत बात तो नहीं है, कम से कम अश्लील बात तो नहीं है। कांग्रेस के खेमे में नरेंद्र भाई की प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषणा के बाद इस प्रकार की बौखलाहट होना स्वाभाविक है। कांग्रेस के खेमे में ये बौखलाहट ऐसे बयानों से साबित है। इस दौरान सुब्रमण्यम ने राहुल गांधी पर फिर से निशाना साधा। बुद्धू है, ये तो सिद्ध हो गया, क्योंकि मैं प्रोफेसर हूँ तो मैं जानता हूँ विद्यार्थी में कौन बुद्धू है, कौन होशियार है। ये तो मैं उसको, जब राजीव गांधी तो हमारे बहुत पक्का मित्र थे और उनको मैं ये लड़का जब था वो कितना परेशान होते थे राजीव गांधी, मैं जानता हूँ। और ये बुद्धू है, इसके बातों से ही लगता है एस्केप वेलोसिटी आज तक कुछ समझ में नहीं आई किसी को, उसको भी नहीं आई और हर बात उसकी ऐसी है, तो इसीलिए वो बुद्धू है और किसी पद के लायक नहीं है। लता मंगेशकर पर कांग्रेस के विरोध को भाजपा ने बकवास करार दिया। स्मृति ईरानी ने कहा कि लता खुद में भारत की रत्न है। गौरतलब है कि लता के भाजपा के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की तारीफ करने पर मुंबई कांग्रेस ने लता का विरोध किया था। जिस नेता ने लता मंगेशकर जी पर इस प्रकार की टिप्पणी की है, मैं उनको याद दिलाना चाहती हूँ कि लता मंगेशकर जी भारत की रत्न है, कांग्रेस पार्टी की नहीं। और भारत रत्न एक ऐसी महान व्यक्ति को दिया गया है जिन्होंने कला की दुनिया में अपने कला और अपनी ह्यूमिलिटी के माध्यम से न सिर्फ देश के जितने हमारे नागरिक हैं उनके दिलों में एक छाप छोड़ी है, बल्कि विश्व भर में भी उन्होंने भारत का सर शान से ऊंचा किया है। भाजपा नेताओं के मुताबिक नरेंद्र मोदी पंजाब रैली के दौरान चंडीगढ़ भी आएंगे और प्रचार करेंगे। चंडीगढ़ से कैमरामैन मुकेश पांडे और पत्रकार प्रियंका नेगी के साथ इंद्रपाल सिंह, डे एंड नाइट न्यूज। वहीं आईएएस अधिकारी अशोक खेमका पर एक बार फिर हरियाणा सरकार की गाज गिरती नजर आ रही है। हरियाणा सरकार ने 46वीं बार उनका ट्रांसफर कर दिया है। गौरतलब है कि आईएएस अधिकारी अशोक खेमका सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के जमीन संबंधी सौदों पर सवाल उठाने के बाद चर्चा में आए थे। आईएएस अधिकारी अशोक खेमका पर एक बार फिर हरियाणा सरकार की गाज गिरी है। मंगलवार को हरियाणा सरकार ने मामूली फेरबदल करते हुए हरियाणा प्रशासनिक सुधार विभाग के सचिव प्रदीप कासने को हरियाणा अभिलेखागार विभाग और अभिलेखागार महानिदेशक के पद पर लाने की घोषणा की थी। ये प्रभार उन्हें उनके मौजूदा काम के अलावा खेमका के चुनावी ड्यूटी पर रहने की अवधि के लिए सौंपा गया।
इस फेरबदल के तहत हरियाणा सरकार ने 7 IAS अधिकारियों और एक HCS अधिकारी का तत्काल प्रभाव से पदस्थापना और तबादले का आदेश जारी किया था। राज्य सरकार का कहना है कि अशोक खेमका को फिलहाल चुनाव ड्यूटी पर भेजा जा रहा है, जिसके चलते उनके पद पर अस्थायी तौर पर किसी अन्य अधिकारी को बिठा दिया गया है। वहीं दूसरी ओर IAS अधिकारी अशोक खेमका का कहना है कि वो पिछले शनिवार से लेकर कल तक छुट्टी पर थे। उन्होंने कभी अपना प्रभार नहीं छोड़ा है। खेमका ने सरकार के आदेश पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो किसी चुनाव ड्यूटी पर नहीं जा रहे हैं, इसीलिए उनके मौजूदा प्रभार को किसी और को सौंपने का कोई सवाल ही नहीं उठता। उनका कहना है कि मुख्य सचिव के आदेशों का अपने ढंग से मतलब निकाल दिए जाने के कारण ही विवाद की ये स्थिति पैदा हुई है। देखना होगा कि अशोक खेमका को सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर हाथ डालने का और कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डे नाइट न्यूज। वहीं अभिलेखाकार विभाग के महानिदेशक एवं सचिव IAS अधिकारी अशोक खेमका की पोस्ट का कार्यभार IAS अधिकारी प्रदीप कासनी को दिए जाने को हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री राव नरेंद्र सिंह ने रूटीन की कार्रवाई बताया है। सरकार के इस कदम का खेमका ने भी विरोध जताया। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री राव नरेंद्र सिंह ने कहा है कि अशोक खेमका के विभाग का कार्यभार प्रदीप कासनी को देना एक रूटीन वर्क है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जरूरत के लिहाज से अधिकारियों की ड्यूटी लगती रहती है, न कि खेमका के संबंध में ऐसा जानबूझकर किया गया है। इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ड्यूटीज़ लगती रहती हैं, डिपार्टमेंट्स अलग अलग ड्यूटीज़ देते रहते हैं, तो ये चीफ सेक्रेटरी ऑफिस का कार्य है। इसमें कोई विशेष रूप से ऐसा कोई नहीं है कोई जानबूझ के साथ किया गया। आमतौर पर मोस्टली ऑफिसर्स की ड्यूटी देती रहती है। अभी हमारे मैडम नवराज जी ट्रेनिंग पर गए, दूसरे ऑफिसर्स को चार्ज मिला धेरा खंडेलवाल जी को, या आगे धेरा जी के पास अब नहीं है। तो ये मतलब ये चीज़ नहीं है कि भाई कोई ऑफिसर जा रहा है तो उसके जगह किस थर्ड पर दे दिया जाए। इसको आप दूसरे रूप में ना लें मेहरबानी करके। वहीं हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री राव नरेंद्र सिंह ने कहा है कि सीडी कांड में उनके खिलाफ साजिश रचने वालों के खिलाफ वो कानून का सहारा जरूर लेंगे। उन्होंने सीडी को फर्जी बताया और कहा कि वो इसकी जांच की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि 9 नवंबर को इंडियन नेशनल लोकदल ने चंडीगढ़ में एक स्टिंग ऑपरेशन की सीडी जारी की थी। इनेलो का आरोप था कि इस सीडी में राव नरेंद्र सिंह CLU के नाम पर पैसे के लेन देन की बातचीत कर रहे हैं। राव नरेंद्र रविवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। सब देखिए, हमने तो स्पष्ट रूप से CM साहब से कहा है कि आप उसे कहीं भी उसकी जांच कराएं। वो फर्जी सीडी है, जानबूझ करके पॉलिटिकल आदमी को आपस में हमारे विचारधारा नहीं मिलती, इसलिए बदनाम करने के लिए इस प्रकार की कोई साजिश इन लोगों की चल रही है। पहले भी हुई थी, आज भी है। हम इन चीज़ों से कतई को डरने वाले नहीं हैं। हम पब्लिक के आदमी हैं। पब्लिक के अपने कार्य से पिछले तीसरी बार MLA बन करके आए हैं। हमारे फादर साहब भी रहे हैं, तो इसलिए इन चीज़ों में नहीं है। लेकिन जिसका भी ये कार्य है, छोटी हरकत, ऐसा नहीं करना चाहिए। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कराने के लिए हरियाणा सरकार अब यूके के साथ मिलकर नई संभावनाएं तलाश रही है। जी हां, यूके से स्वास्थ्य एवं प्रतिनिधि मंडल इसके लिए हरियाणा पहुंचा है। यहां वो स्वास्थ्य विभाग और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के साथ मिलकर इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। इसके तहत वो सभी संभावनाएं तलाशी जाएंगी जो एक साथ मिलकर दोनों देशों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करा सकें, जिसके तहत डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग, शिक्षा, मेडिकल तकनीक और नए आविष्कार पर चर्चा होगी। खासकर मेडिकल सर्विसेज को सस्ता और सुलभ बनाने की दिशा में समझौता भी किया जा सकता है। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।